अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपको क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं हम अंडे और आलू, उबले हुए अंडे और आलू के साथ शोरबे वाला सालन बनाएंगे। मोस्टली लोग कहते हैं कि ये सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन यहाँ तो वैसे हमेशा ही ठंड रहती है, कोई ऐसा सर्दियों का नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अंडे आप पूरा सीजन ही खा सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलें, हमने लिया है पॉट में डाला है प्लेन पानी, क्योंकि अंडे और आलू हम दोनों उबालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 7 अंडे हैं। आप जितने आपको बनाने उतने ले लें। 7 मैंने लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे दोनों आलू भी डाल रही हूँ। मैंने आलू बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। आप अलग से भी डाल सकते हैं। 2 आलू हैं मेरे पास, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को मैं जैसे ही बॉयल होना शुरू होगा तो 8 मिनट के बाद निकाल लूँगी, और आलू जब आपका गल जाए, थोड़ा सा कच्चा हो, तो उस वक्त आप निकाल लीजिएगा। तो चलें देखें, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और इनको हम रखते हैं साइड पे और इसका करते हैं मसाला तैयार। चलें, 8 मिनट हो गए हैं। तो 8 मिनट में जो है अंडे जो है हार्ड बॉयल हो जाते हैं। तो अंडों को मैंने निकाल रही हूँ। चलें जी, अंडे तो हमारे उबल गए हैं, तो इनको हम छील लेंगे। इनका टिप यही है कि इनको ठंडा करें, और ये जो कॉर्नर वाला जो साइड होता है ना, जो चपटा वाला साइड, नोक वाला नहीं, उससे आप उतारें तो इसकी वो जो झिल्ली सी है वो आराम से आपकी बाहर आ जाती है। तो आप ये देखें, आराम से ये उतर रहे हैं। मेक श्योर कर लें कि इसमें छिलका ना हो, क्योंकि जब छिलका मुंह में आता है ना, वो जो इसका एग शेल है, तो बहुत बुरा लगता है। तो आप देखें कि अभी भी ये पूरे नहीं गले हैं, तो थोड़ी देर और वेट करेंगे। आलू हो गए हैं हमारे बॉयल, और इन्हें हम डालेंगे अब ठंडे पानी में, और इनको अब हम छीलेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने दें, हाथ ना जल जाए ताकि आपके। बस अब आपने कुछ भी नहीं करना, थोड़ा ठंडा होने दें। ये आलू थोड़ा सा छोटा है और जल्दी ठंडा हो गया होगा होपफुली, तो इसको आप छील लें। चलें, अब आलूओं को आपने क्या करना है, उस साइज में काट लें और उस शेप में काट लें जिसमें आपने अपने सालन में यूज़ करना है, जैसे शोरबे में। तो मैं तो इस तरह से ये बड़े बड़े साइज़ के काट रही हूँ, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं। ये देखें, ये अभी भी अंदर से थोड़ा सा खड़ा हुआ है, लेकिन हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो निकल जाएगी। आप इनको उस वक्त भी बना सकते हैं जब शोरबा आपका पक रहा हो, लेकिन ये है कि जब दही वगैरह डालते हैं तो क्या होता है कि ये खटास की वजह से यहाँ पे आलू ज़रा मुश्किल से गलते हैं। तो चलें, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें, अब आपने कुकिंग पैन लेना है। मैं वॉक यूज़ कर रही हूँ, आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल, रेगुलर कोई सा भी ऑयल आप ले लें। और इसमें मैं डाल रही हूँ अपने ये जो 6 अंडे थे, इनको हल्का सा फ्राई करना है मुझे। अभी ऑयल थोड़ा गर्म नहीं हुआ, ये अंडे फ्राई होंगे इसमें। तो आपने कुछ भी नहीं, आपने इनको जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है हल्दी डाल रही हूँ, ताकि इस पर अंडों पे थोड़ा सा कलर आ जाए। और इसमें ये जो है ना, हल्दी जो है इसकी फ्राई सी भी हो जाए, क्योंकि इसमें एक हल्दी में अपनी स्मेल होती है, ताकि वो भी निकल जाए। ये फ्राई होके इनका कलर थोड़ा अच्छा सा आएगा, अच्छा सा लगेगा, इस वजह से कर रहे हैं। वरना बहुत सिंपल रेसिपी है, सर्दियों में खाली ना बनाएं, हर मौसम में खाएं। अंडे आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, हर टाइम पे ये लेफ्ट ओवर बना लें और सुबह पराठों के साथ खाएं। तो ये देखें, इस तरह से ब्राउन से हो गए हैं। अब एक साइड से दूसरी साइड से भी कर लें आप। ये देखें, रफली 1 मिनट के लिए हमने फ्राई किया चारों तरफ से। हाई हीट पे मैंने किया है, वॉक मेरा हाई हीट पे है। और इनको निकालेंगे। अब इसी ऑयल में मैंने क्या करना है, 1 टेबल स्पून और ऑयल शामिल कर रही हूँ, और इसमें आलू भी फ्राई कर लेंगे। आलू भी आप इसी तरह फ्राई कर लें। इसमें हल्दी डालनी है तो डालें, वरना इसमें से ऑलरेडी हल्दी का रंग आ गया है, तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हल्का सा इसको भी फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो आलूओं को भी हमने ऐसे ही क्विक फ्राई किया है, हल्का सा। आलू क्योंकि मैंने पहले बॉईल कर लिए हैं, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि अब ये टूटना शुरू हो जाए यहीं पे, क्योंकि आलू हमारे घर में उबला हुआ आलू जो है ना, वो खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना कोई खाता नहीं है उसका। कहते हैं एप्पल का फ्लेवर आ रहा है उसमें, एप्पल टेस्ट हो रहा है। तो चलें, ये हो गया रेडी हमारे यहाँ पे। इसी पैन में ये हमारे पास 2 टेबल स्पून ऑयल जो बचा है, तो तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया। तो ये डालेंगे इसमें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप जो है तली हुई प्याज, आप फ्रेश प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अब इसे मीडियम लो पे मैंने कर दिया। इसमें जा रहा है 4 टेबल स्पून फ्रेश टमाटो, आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर पेस्ट नहीं है। 4 टेबल स्पून ही योगर्ट है मेरे पास, वो इसमें जा रहा है। इसे मीडियम लो पे करके
अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही है क्यूमिन पाउडर जो जीरा पाउडर है वो, और 1 टेबलस्पून में डालूंगी धनिया पाउडर। तो मिक्स करें मिक्स करें मिक्स करें। तो आप देखेंगे जैसे कि ऑयल हमें बहुत कम लग रहा है इसमें, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून हीट जो फुल भरा हुआ देसी घी डाल रही हूँ, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये आप डालें, और इससे मैंने लो पे कर दिया था। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून पेपरिका, ताकि उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो 1 टीस्पून ये जा रहा है। साथ ही हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। सॉल्ट आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। एक्चुअली 2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें, तो 2 टीस्पून सॉल्ट किया इसमें। गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे। अब आपने बस इसको भूनना है, तो भूने 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 अच्छी तरह से। ये देखें, सिर्फ भुनाई का काम है आपका इसका। आपने इसको खूब अच्छी तरह से भूनना है इस मसाले को। ये देखें, बस आपने इसको भूनना अच्छी तरह से। बाकी तो आपको पता है सारा सामान हमारा तैयार है, तो किसी भी चीज़ की हमें फिक्र नहीं है। अंडे हमारे बने हुए हैं, हर चीज़ हमारा बना हुआ। तो बस इसको आपने भूनना है मीडियम लो पे करके इसको अच्छी तरह से भूनें। जब तक हम इसमें क्या करेंगे, 2 साबुत हरी मिर्चें भी वो भी डाल देंगे, ताकि उनका फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो आपने क्या करना है, 1 अंडा जो हमने फ्राई और बॉईल किए हुए थे उनको लेना है, और उसको आप चॉप कर लें। किसी भी तरह से ऐसे चॉप कर लें, अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना है इसको। और जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे आंटी ने ये क्या किया। ये आपको ट्विस्ट दिया है कि अंडे का जो सालन है, तो जब वो शोरबा होगा तो उसमें इतना बारीक बारीक अंडा होगा मिक्स, कि आपको पता चलेगा कि आप खाली शोरबा नहीं पी रहे, तो उसमें भी अंडे का फ्लेवर आएगा। तो आप ये देखें कि अब मसाला जो मीडियम लो पे करके मैंने भूना है, उसमें ये साइड पे अब ऑयल आना शुरू हो गया, और इसको अभी भी हम भूनते जाएंगे अच्छी तरह से, ताकि प्याज और जो टमाटर है ये सब कुछ मिक्स हो जाए बहुत अच्छी तरह से। अब आप क्या करें, अब आप अपना ये जो चॉप किया हुआ अंडा है वो भी इसमें शामिल कर दें। बस इसको भी भूनें आप इसके साथ ही, ताकि ये पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो जब आपको मेक श्योर हो कि ये मसाले आपके बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो उस वक्त आपने अपना इसमें डालना है पानी, और अंडे आलू जो भी हैं वो उस वक्त आपने डालने हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू और अंडे जो हमने बॉयल और फ्राई किए हुए थे, वो आप इसमें डालें। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर। कितनी सस्ती सी रेसिपी है। अंडे आलू हर घर में मौजूद होते हैं हमेशा से। और अब आप इसमें डालें पानी उतना जितना आपको शोरबा रखना है। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी हमारे गले में हैं, तो हमने सिर्फ पानी पकाना है। तो 2, 4, 5 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं आलूओं में चले जाएं। आप देखें कि इस वक्त पे ये जो बहुत गाढ़ा है, तो इसको हम और पतला कर लेंगे। तो तकरीबन मेरे पास 2 कप पानी था, जिसमें से मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी ये बहुत गाढ़ा है। तो ये मैंने इसको अंदर 2 कप पानी पूरा शामिल कर दिया। ये जो 1/2 कप बचा था वो भी डाल दिया। अब इसको मैं लो हीट पे करके 5 मिनट तक इसको स्टीम पे छोड़ दूँगी, ताकि इसके सारे फ्लेवर्स इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो आप देखें कि जब मैंने 1.5 कप पानी का सोचा, तो अभी भी बहुत गाढ़ा है, और इसको मैंने 5 मिनट पकाना भी है, तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें 1 कप पानी लिया है, 1/2 कप डालूँगी पहले, और डाल दिया है ताकि ये रिड्यूस होके आधा कप रह जाए। तो समझे मैंने ऑल टुगेदर 3 कप इसमें पानी डाला है। आप इस टाइम पे अपना सॉल्ट ज़रूर चेक कर लें। इसको मीडियम लो पे करके मैंने इसे 5 मिनट के बाद फिर वापस आती हूँ। देखिए अब आप ये हल्का हल्का सिमर हो रहा है। इस टाइम पे आपने अपना नमक और चेक कर ले नमक कैसा है कैसा नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हो गया, लेकिन मैं इसे 1-2 मिनट और होने दूंगी। ये देखें अब सिमर हो रहा है। इसको मैं ऐसे ही ओपन करके इसको सिमर होने दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा और रिड्यूस होके इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जी अब हम करेंगे इसको ऑफ, और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला। ये टेबल है पर मैंने 1/2 टीस्पून डाला इसमें। इसको अब आप देखें कितना मज़ेदार सा ये बन गया है। आप ये देखें, धनिया ज़रूर इसमें डालिएगा, मेरे पास तो था नहीं आज, तो मैंने नहीं डाला। देखें कितना अभी भी गाढ़ा सा अच्छा सा है, क्योंकि मैंने इसे 5 मिनट सिमर किया, और उसके बाद ये बहुत मज़ेदार सा ये आपका तैयार हो गया। चलें अब इसे करते हैं हम डिश आउट। सो आप लें अपना बड़ा सा प्याला और उसमें ये डालें पूरा
अब ये जो बाकी रह गया है इसको मैं इस तरह पोर कर लूँगी। तो देखें 7 अंडों के साथ आपके पूरी फैमिली जो है खाना आराम से खा सकती है। ये पूरा साफ करके मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो आपके पास अगर है इस टाइम पे तो डालें। मैं तो इसमें सिर्फ गरम मसाला डाल रही हूँ अभी इसके बाद। चले जी, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। तो आपने डालना है इसको प्लेट में, प्याली में डालें और प्लेट में डालें जैसे भी, क्योंकि शोरबा है तो कोशिश करें प्याले में डालें। चले जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। अब हम काटेंगे अंडा। ये मैश भी हो गए हैं ऑलमोस्ट इसके अंदर काफ़ी सारे। इससे आपकी ग्रेवी बहुत मज़े की लगेगी। मैंने लिए हैं नान, आप ये घर में भी नान बना सकते हैं। अब करेंगे टेस्ट टेस्ट इसका। चलें, आज है हमारे वीडियोग्राफर जैद, तो उनको कराएंगे बिस्मिल्लाह। चलें जी, मैं तो खुद आलू अंडे बहुत शौक से करती हूँ, लेकिन 1 साल हो गया मेरे ख्याल लास्ट जैद ने पकाए थे, लास्ट ईयर से। जो हमने दही डाला है, टमाटर डाले हैं, इतनी अच्छी उसमें खटास सी और मज़ेदार किस्म का बना है। इतनी आसान रेसिपी, इतनी सस्ती रेसिपी, जाके घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।